हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संज्ञाओं के बहुवचन बनाना, ठीक है, प्लूरल बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञाओं के प्लूरल बनाना, ठीक है। जब नाउन के एंड में वाई हो, ठीक है, जैसे नाउन के एंड में वाई है, जब इस नाउन के एंड में वाई है, ठीक है, जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो वाई के बाद एस लगा देंगे, ठीक है। पर इतना याद रखना है कि वाई के पहले यहाँ पर वॉवेल होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पर वॉवेल होगा तब हम यहाँ एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जब नाउन के एंड में वाई हो और एंडिंग वर्ड से पहले वॉवेल हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर ए वॉवेल है तो इसलिए हम वाई के बाद एस लगा देते हैं, ठीक है। वॉवेल हो तो प्लूरल बनाते समय नाउन के एंड में एस लगाया जाता है। जैसे डे से डेज, बॉयज से बॉयज, की से कीज, ठीक है, टॉय से टॉयज, मंकी से मंकीज एंड डंकी से डंकीज एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखिए, रूल नंबर 2 है, जब किसी नाउन के एंड में, ठीक है, जब किसी नाउन के एंड में वाई हो एंड वाई से पहले कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट मींस ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, उनको छोड़कर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाते समय वाई को IES में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को। जैसे यहां देखिए, लेडी ये वर्ड है, नाउन है, ठीक है, लेडी नाउन है तो नाउन में एंडिंग वर्ड जो है वो बाई है, ठीक है, उसके पहले डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर जब प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटाकर IES में बदल देते हैं, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को। एक बार फिर से देखिए, जब किसी नाउन के एंड में वाई हो एंड वाई के पहले कोई भी वर्ड हो सकता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो प्लूरल बनाते समय वाई को IES में चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए, लेडी से लेडीज, यहां पर वाई हट गया है, ठीक है, IES में बदल गया है। अब बेबी से बेबीज, फ्लाई से फ्लाईज, ठीक है, आर्मी से आर्मीज, सिटी से सिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए, आपको इतना समझ आया। रूल नंबर 2 समझ आ गया, ठीक है। रूल नंबर 3 देखेंगे हम। जब नाउन के एंड में ओ हो, उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय ES लगा देते हैं, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए ES लगा देते हैं। जब नाउन के एंड में ओ हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ES लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आगे देखिए, लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 के एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। जैसे मैंगो, मैंगो, ठीक है। अब हम मैंगो से मैंगोज बनाएंगे, प्लूरल जब बनाएंगे तो आगे ES लगा देते हैं, ठीक है। मैंगो के बाद, जैसे यहाँ पर जो नाउन है उसमें ओ है, ठीक है, एंडिंग वर्ड ओ है, इसलिए हम जब प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर ES लगा देंगे, मैंगो से मैंगोस हो जाएगा, ES लग जाएगा, ठीक है, मैंगो से मैंगोज, ठीक है। सेकंड देखिए, हीरो, यहाँ पर हीरो है, ठीक है, एंडिंग वर्ड ओ है, तो जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम ES लगा देंगे, प्लूरल से मतलब
हीरो से हीरोज हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल जब बनाएंगे, ठीक है, ES लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आप सभी को कि जब नाउन के एंड में ओ हो, उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए ES लगा देते हैं, जैसे मैंगो, मैंगो से मैंगोज, ठीक है, हीरो से हीरोज। इतना समझ आ गया आप सभी को? तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम रूल नंबर 4। आगे देखेंगे रूल नंबर 4, ठीक है। रूल 4 में है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, जिन संज्ञाओं के एंड में, जिन संज्ञाओं 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 के एंड में एफ या FE लगा हो, FE लगा हो, तो हम उसे प्लूरल बनाते समय, प्लूरल बनाते समय, बनाते समय F या FE जिन संज्ञाओं के एंड में F या FE लगाओ, ठीक है, जिन संज्ञाओं के एंड में F या FE लगा हो तो हम उसे प्लूरल बनाते समय F या FE को VES में बदल देते हैं, VES में बदल देते हैं, ठीक है। बदल देते हैं, जैसे जैसे काल्फ, ठीक है, काल्फ हो गया। अब इसको हम काव प्लूरल बनाएंगे, अब इसको काल्फ लिख देंगे, ठीक है, काफ का काल्फ हो जाएगा। यहाँ पे F है, ठीक है, तो यहाँ BES में बदल जाता है, ठीक है, जब प्लूरल बनाते हैं। आगे देखिए, जैसे लीफ है, LEAF है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब इसे प्लूरल बनाएंगे तो हमें यहाँ पर F को हटाकर VES लिख देना है, LEAVES, ठीक है, ये लीव्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें F या FE को हटाकर BES में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, रूल नंबर 4 में। आगे देखिए, जैसे नाइफ है, F ये है यहाँ पे KNIFE, नाइफ मीन्स चाकू होता है, ठीक है। तो हम इसे जब प्लूरल बनाएंगे तो FE को हटाकर BES में बदल देते हैं, ठीक है, ये प्लूरल बन गया है। अब आगे देखिए, और जैसे नाइफ है, निवीज है, वाइफ ले लेते हैं, FE लगा हुआ है ना यहाँ पे, WIFE, ठीक है। जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो वाइफ का
वाइब्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिन संज्ञाओं के एंड में एफ ई लगा हो तो उसे हम प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को बी ई एस में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे काल्फ है, काल्फ का यहाँ पे काल्प्स हो गया है। ठीक है, लीफ का लीव्स हो गया है, नाइफ का निवीज हो गया है, वाइफ का वाइफ। ठीक है, जैसे लाइफ है, LIFE है यहाँ पे। ठीक है, एंड में एफ ही लिखा है, जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो लाइव्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ ही हट गया है तो लाइव्स हो जाएगा, LIVES हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम रूल नंबर 5। इतना समझ आ गया आप सभी को? अब देखिए रूल नंबर 5, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है अपवाद। ठीक है, अपवाद कहते हैं एक्सेप्शन को। ठीक है, अपवाद जैसे कोई भी वर्ड होते हैं जो चेंज नहीं किए जाते हैं तो उनको कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अपवाद कहते हैं। जैसे चीफ, चीफ। ठीक है, अब जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम चीफ से ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे बस एस लगा देंगे। ठीक है, चीफ का चीफ ही रहेगा। ठीक है, चीफ, चीफ्स, ये प्लूरल बन गया है लेकिन ये अपवाद है, ये चेंज नहीं हुआ है, इसको एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को? आगे देखिए, जैसे गुल्फ है। ठीक है, अब गुल्फ को हम प्लूरल बनाएंगे तो गुल्फ का गुल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज किया गया है, ना कोई वर्ड हटाया गया है, ना कोई लगाया गया है, बस ऐड ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, गुल्फ का गुल्फ्स हो जाएगा बस। अब जैसे सेफ है यहाँ पे, सेफ। ठीक है, अब सेफ का एफ ही लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बस प्लूरल बनाएंगे तो एस लगा देंगे। ठीक है, अब ये प्लूरल बन गया है लेकिन यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, बस यहाँ पे बस एस लगा दिया है, सेफ का सेफ्स हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ठीक है, अपवाद कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, जिन संज्ञाओं के एंड में एफ होता है, ठीक है, और एफ से पहले जगह अगर डबल ओ होता है तो यहां पर हम बस एस बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए जिन नाउन्स, जिन नाउन्स मीन संज्ञा। ठीक है, जिन संज्ञाओं के एंड में, एंड में एफ हो और उससे पहले पहले डबल ओ हो, डबल ओ हो तो बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए नाउन के एंड में एस लगा देंगे। ठीक है,
एस बढ़ा देते हैं। जैसे प्रूफ, ठीक है। देखिए जिन नाउन यानी संज्ञाओं के एंड में एफ और उससे पहले डबल ओ हो तो बहुवचन बनाने के लिए नाउन के एंड में एस बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ कर देंगे। जैसे प्रूफ है, प्रूफ से प्रूफ्स कर देंगे, प्रूफ्स, ठीक है, बस एस बढ़ा देते हैं। जैसे रूफ है यहाँ पे, रूफ, अब रूफ का प्लूरल बनाते समय रूफ्स कर देंगे, ठीक है। अब यहां देखिए एंड हूफ, हूफ का हूफ्स कर देंगे प्लूरल बनाते समय, हूफ्स एक्सेट्रा। ओके, देखिए इतना समझ आया आप सभी को कि रूल नंबर 4 में है जिन संज्ञाओं के एंड में एफ या एफ ई होता है तो हम उसे प्लूरल बनाते समय एफ या ई एफ ई को हटाकर डी ई एस में बदल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काल्फ, ठीक है, काल्फ का काल्फ्स हो जाएगा, लीफ, लीफ का लीव्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, निवीस हो जाएगा, ठीक है, KNIVES। वाइफ, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, लाइफ का लाइव्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 5 में है एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन होता है अपवाद, जैसे कोई भी वर्ड होता है, जैसे कोई चेंज नहीं किया जाता है तो जैसे एज इट इज उसको लिख देते हैं। चीफ है, चीफ का चीफ्स कर देंगे जब प्लूरल बनाएंगे तो, ठीक है। गुल्फ का गुल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेफ है, यहाँ पे सेफ का सेफ्स हो जाएगा, सेफ्स, ठीक है। बस एस लगा देंगे, बाकी कुछ भी नहीं होता है, इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। रूल नंबर 5 देखेंगे, जिन नाउन्स के एंड में एफ हो और उससे पहले डबल ओ होता है तो हम बहुवचन बनाने के लिए नाउन के एंड में एस लगा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर रूफ, ठीक है, रूफ है तो यहाँ पे हमने रूफ्स कर दिया, एस लगा दिया है, अब हुप हो गया है, हुप हो गया, ठीक है, हुप का हुप्स, ठीक है। और यहाँ प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे बस एंड में हमें एस लगाना है, ठीक है। अब चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।